दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन चांद 003 पर। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको कराएंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महादेश को, अमेरिका को किसे कहते हैं? अफ्रीका को। दूसरा क्वेश्चन है, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को किसे कहते हैं? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महादेश को। और सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया। लिखावट के आधार पर इतिहास को किसने बांटा है था? लिखावट के आधार पर इतिहास को किसने बांटा? जॉन ब्रूस मेंडल। किसने बांटा? तो जॉन ब्रूस ने। लिखावट के आधार पर इतिहास को किसने बांटा है? जॉन ब्रूस्टर ने। अगला क्वेश्चन, मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को किसने बांटा था? मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को किसने बांटा? क्रिश्चियन थॉमस एंटोनी। किसने बांटा? क्रिश्चियन थॉमस। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस चार्ल्स डार्विन। तो किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। आंसर आया होगा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन की पहली पुस्तक कौन सी थी? चार्ल्स डार्विन की पहली पुस्तक यानी कि बुक कौन सी थी? ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस। ऑर्गेनिक उत्पत्ति से जाति। ये कौन सी पुस्तक थी? फर्स्ट। और सेकंड पुस्तक कौन सी है इनकी? सेकंड पुस्तक कौन सी है इसकी? बुक कौन सी है? डिसेंट ऑफ मैन। कौन सी सन में? 1871। और ये 1859। चार्ल्स डार्विन पहली पुस्तक कौन सी है? ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसीज यानी जाति, ऑर्गेनिक उत्पत्ति। कब? 1859। दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन 1871 में। फिर से रिपीट करें, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महादेश। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया को। लिखावट के आधार पर इतिहास को किसने बांटा था? जॉन ब्रूस। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को किसने बांटा था? क्रिश्चियन थॉमस। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। इनकी पहली पुस्तक कौन सी है? ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस। दूसरी पुस्तक का नाम है डिसेंट ऑफ मैन। कौन सी सन में? 1871 में। ये 1800 पहली पुस्तक 1859 में। आज मानव द्वारा सबसे पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कौन सा था? कुल्हाड़ी। किस काल में लिखित साक्ष्य पढ़ने को नहीं मिले? किस काल में लिखित साक्ष्य पढ़ने को नहीं मिले? आदि ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, कौन से में? आदि ऐतिहासिक काल। क्वार्ट जाइट
पत्थर और हस्तकुठार फलक के हथियार किस काल में मिले हैं? पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल? किसमें मिले हैं? पुरापाषाण काल। मानव का कंकाल कहाँ मिला है? बिहार, मद्रास, पलवल। कहाँ मिला है? तो मद्रास के पलवरन में। आदि मानव का दूसरा पालतू जानवर कौन सा था? आदि मानव का दूसरा पालतू जानवर कौन सा था? तो कौन सा था? घोड़ा। और पहला कौन सा था? कुत्ता। ये कौन सा है? पहला। मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कार्लाइल ने 1867 में या जॉन लुबाक 1865? तो किसने दी? कार्लाइल ने 1867 में दी थी। फिर से रिपीट करते हैं। आदि मानव द्वारा सबसे पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। किस काल में लिखित साक्ष्य पढ़ने को नहीं मिले हैं? आदि ऐतिहासिक काल। क्वार्टजाइट पत्थर और हस्तकुठार फलक के हथियार किस काल में मिले हैं? तो किसमें मिले हैं? पुरापाषाण काल। मानव का कंकाल कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? मद्रास पल्लवन में। आदि मानव का दूसरा पालतू कुत्ता कौन सा था? दूसरा पालतू जानवर कौन सा था? कौन सा था? घोड़ा। पहला कौन सा था? कुत्ता। मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कार्लाइल ने। कब दी थी? 1867 में। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कार्लाइल 1867 में। जॉन लुबाक ने। किसने दी? नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? जॉन लुबाक 1865 में। पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? पाषाण काल की किसने दी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 में। राख के टीले किस काल में मिले और कहाँ मिले थे? किस काल में और कहाँ मिले थे राख के टीले? कहाँ मिले? नवपाषाण काल। कौन से काल में मिले थे? नवपाषाण काल में। और कहाँ मिले थे ये? कर्नाटक मैसूर के पास संगन कल्लू में। आदि मानव द्वारा चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? आदि मानव के द्वारा चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? भीमबेटका मध्य प्रदेश, पटना बिहार। कहाँ से मिले थे? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लेहुरादेह या देहरादून। कहाँ से मिले थे? लेहुरादेह से। नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? जॉन लुबाक 1865 में। पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में। राख के टीले किस काल में मिले और कहाँ मिले थे? नवपाषाण काल में मिले थे राख के टीले। और कहाँ मिले थे? कर्नाटक मैसूर के पास संगल कल्लू में। आदि मानव द्वारा चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लेहुरादेह से। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।